हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए लूका उसका 23 अध्याय और उसकी 39 से लेकर 43 वर्स तक। लूका उसका 23 अध्याय उसकी 39 से लेकर 43 वर्स तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन, हालेलुया। प्रियो, हमने इस सेकंड वर्ड को जो कि यीशु मसीह के द्वारा क्रूस से बोला गया, और वो ये था कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम जब इसे पढ़ते हैं तो यहाँ वर्णन पाया जाता है कि दो डाकू हैं जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ लटकाया गया, और दोनों ही ने, क्योंकि वो डाकू हैं, दोनों ने ही पाप किया था, दोनों ने ही गलती की थी, और वो एक दुख से गुज़र रहे थे, वो एक पीड़ा से गुज़र रहे थे, जो कि क्रूस के ऊपर मृत्यु की पीड़ा थी। पर जो बात आज की सुबह यीशु मसीह आपको और मुझको सिखाना चाहते हैं वो ये है कि ये दोनों ही डाकू दिखाते हैं आपको और मुझको, ये कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन को दिखाते हैं। कैसे? क्योंकि दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जो पाप में थे, जो गलती में थे, और जो बिल्कुल अपनी गलतियों के लिए सज़ा पा रहे थे। जो उन्हें पनिशमेंट मिला था वो बिल्कुल ठीक मिला था, क्योंकि दोनों ही गलत थे, दोनों ने ही गलतियां करी थी, पाप किया था, और वो बिल्कुल ठीक प्रतिफल पा रहे थे। पर आपको मालूम, जब वो यीशु के साथ लटकाए गए, ये एक चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि वो यीशु मसीह की उपस्थिति में थे उस वक्त में, है ना। वो यीशु मसीह के करीब थे, और दोनों के पास ये अवसर था कि वो उस अवसर से कैसे अपने आप को बेनिफिट देते, कैसे वो उस अवसर का, उस मौके का फ़ायदा उठाते, हैं ना, कैसे उस चीज़ में वो रिस्पॉन्स देते कि वो बच जाते। कई बार पता है क्या होता है, मैं और आप, हम लोग बहुत सी गलतियां करते हैं। कोई है ऐसा जो कह सकता है हम कभी गलती नहीं करते? है ना, कोई नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि हम पाप नहीं करते, हमसे गलती नहीं होती, हमसे गुनाह नहीं होते। हम सबसे गलती होती है, हम सबसे गुनाह होते हैं। पर पता है बात यह है कि हम उस गुनाह के बाद, उन गलतियों के बाद, जब हम उस पीड़ा से गुज़र रहे होते हैं, ये दोनों भी उस पीड़ा से गुज़र रहे थे, क्रूस की पीड़ा से गुज़र रहे थे, हम जब उस पीड़ा से गुज़र रहे होते हैं तब हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? हालेलुया। तब हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं? पता है, एक रिएक्शन ये हो सकता है जैसे कि इस पहले डाकू का था। वो कह रहा था कि यीशु मसीह, तू तो मसीह है, तू हमें बचा, है ना। वो उस पर दोष लगा रहा था कि देख, तू तो मसीह है, तू खुद को बचा सकता है, तू हमें भी बचा ले, खुद को भी बचा ले। और पता है, आप और मैं भी ऐसे ही करते हैं। हम यीशु मसीह को डायरेक्टली तो नहीं कहते कि यीशु मसीह देख, मैं उस मुसीबत में फंस गया हूँ, तो मुझे बचा। पता है हम क्या करते हैं? हम यीशु मसीह से इनडायरेक्टली, या फिर जो आसपास हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, हम उनको दोष लगाना आरंभ करते हैं। होता क्या है, गलती हमारी है, पाप हमारा है, गुनाह हमसे हुआ, पीड़ा में हम है, बीमारी तकलीफ़ हमारे ऊपर आई है। पर पता है, हम उस सिचुएशन में बजाय इसके कि हम यीशु मसीह के पास जाएं और उससे कहें कि यीशु मसीह तू मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गई है और मुझे धोकर साफ़ कर दे, हम करते क्या हैं? हम इस पहले डाकू की तरह दोष लगाते हैं, चाहे तो अपने सर्कमस्टांसेस पे कि पता नहीं मैं कैसे यहाँ फंस गया, मैं कैसे यहाँ फंस गई, या फिर हम लोगों पर दोष लगाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह तो दूर होते हैं ना, उनसे कांटेक्ट बनाने के लिए तो वचन पढ़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। पर जो आसपास के लोग होते हैं उनसे कांटेक्ट बड़ी आसानी से हो जाता है ना। अगर मुझे कोई परेशानी हो रही है, मुझे कोई तकलीफ़ हो रही है और मुझे मालूम है कि मेरे ठंडा खाने से मुझे
कोल्ड हो गया है, मेरे को फीवर हो गया, तो पता है मैं क्या करूँगी, मैं यीशु मसीह से, एक स्वभाव है, हालांकि मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं परमेश्वर के पास ही जाती हूँ, पर एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, हम इरिटेट हो जाते हैं उस बीमारी तकलीफ में। हम क्या करते हैं, जो आसपास घर में लोग होते हैं ना, उनके ऊपर अपना गुस्सा उतारना शुरू करते हैं ऐसा, सब यही करते हैं ना। इसके बजाय कि हम यीशु मसीह के पास जाएं, हम जानते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है हमारे लिए, हम उसके पास जाने की बजाय अपनी तकलीफ़ अपनी गलती के वजह से भुगत रहे होते हैं, अपनी परेशानियों के वजह से हम यीशु मसीह पर और आसपास के लोगों पर दोष लगाना आरंभ कर देते हैं। और ये पहला डाकू भी यही कर रहा था, ये यीशु मसीह को जानता था, उसकी उपस्थिति में खड़ा था, इसने भी सारे कामों को जो यीशु मसीह ने उसके उस स्थान पर करे थे, इसको भी मालूम होगा। डाकू एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा जन है जिसको सब कुछ मालूम होता है कि उसके आसपास के क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्योंकि अगर उसको मालूम नहीं होगा तो वो जो गंदे काम बुरे काम कर रहा है वो कर भी नहीं पाएगा। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी उसका जो रिस्पॉन्स है, जो जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है, वो गलत है। अगर वो चाहता तो वो यीशु मसीह की उपस्थिति में ये जानकर कि यीशु मसीह बहुत कामों को कर सकता है, वो क्षमा मांग सकता था, जैसे कि इस दूसरे डाकू ने किया। पता है दूसरा डाकू बहुत अद्भुत है, भले ही वो गलत कामों को करा हुआ था, उसने वो पीड़ा से गुजर रहा था, पर वो इस बात को जानता था कि यीशु मसीह की मैं उपस्थिति में आ गया हूँ, यीशु मसीह साथ में ही है मेरे। और वो सबसे अद्भुत बात ये जानता था कि हम तो अपने गुनाह के वजह से इन तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, पर ये है जो बिना कुछ करे भी पीड़ा को सहन कर रहा है। और इसलिए उसने तुरंत से, पता है, उसने तुरंत एक अच्छा रिस्पांस दिया। उसने क्या कहा, उसने कहा यीशु मसीह जब तू अपने राज्य में आए तब तू मेरी सुधि लेना। और उसने दूसरे डाकू को भी डांटा। और आपको और मुझको आज ऐसा ही बनना है, जब सर्कमस्टांसेस हमारे फेवर में ना हो, जब हम तकलीफ़ों से गुज़र रहे हों, जब हम परेशानियों से गुज़र रहे हों, इसके बजाय कि हम लोगों पर दोष लगाएं, हम अपने सर्कमस्टांसेस पर दोष लगाएं या फिर हम यीशु मसीह पर दोष लगाएं, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से जाकर उसके सामने अपने पापों का अंगीकार करें, उससे मांगें, उससे कहें, जो कुछ कहना उससे कहिए ना। उस पर दोष लगाने की बजाय उससे ये कहने की जगह, पता हम क्या कहते हैं कभी कभी कि यीशु मसीह तू तो सचमुच सब कुछ कर सकता है, मुझे निकाल दे, है ना। यही तो कह रहा था ये डाकू, क्या कह रहा है कि यीशु मसीह तू तो निकाल सकता है, तू निकाल दे। और दूसरी अद्भुत बात, आप और मैं, हम जैसा रिस्पॉन्स करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे चीज़ों को लेकर, अपने हालातों को लेकर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। पता है जो दूसरा डाकू है, जब मैं इस वचन को कल पढ़ रही थी, मेरा पूरा वचन प्रिपेयर हो चुका था, पर जैसे ही मैं बाइबल को बस बंद ही करने वाली थी, प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत चीज़ को दिखाया। जब हम इसके ऊपर के पदों को पढ़ते हैं जहाँ ये वर्णन पाया जाता है, यहाँ आसपास जो लोग खड़े थे, यीशु मसीह की क्रूस के आसपास जो लोग खड़े थे, वो बार बार उससे, पता है क्या कह रहे थे यीशु मसीह से? लिखा है 35 वर्स में, लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर कर के कहते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। हालेलुया। पता है हुआ क्या है, जो आसपास के लोग थे ना, वो इस बात को बार बार कह रहे थे यीशु मसीह से कि यीशु मसीह तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू अपने आप को बचा ले। और पता है ये बातें उस दूसरे डाकू के कानों में पड़ रही थी, पहले डाकू के कानों में भी पड़ रही थी और दूसरे डाकू के कानों में भी पड़ रही थी, कि बार बार ये जो आसपास इतनी भीड़ खड़ी हुई है, ये यीशु मसीह से एक ही बात कह रही है, यीशु मसीह तू तो परमेश्वर का पुत्र है और मुझे बचा ले। दोष लगा रहे थे ना, उसका ठट्टा उड़ा रहे थे, उसको मजाक में ले रहे थे। और पता है जो दूसरा डाकू था, इसने क्योंकि वो सारी बातें सुनी थी, इसने वो ही सुनकर और वैसा ही रिस्पॉन्स कर दिया। हालेलुया। आप और मैं भी कभी कभी यही करते हैं, जो आसपास के लोग कह रहे होते हैं ना, हम वही सुनकर और वही बोल देते हैं। हालेलुया। यही तो करते हैं। हम ये नहीं सोचते यीशु मसीह के बारे में, हम वो बातें नहीं बोलते जो हमने खुद से महसूस करी है, खुद से रियलाइज़ करी है। पर जब हम तकलीफ़ों में आ जाते हैं, हम परेशानियों में आ जाते हैं, जब हम दर्द से गुजर रहे होते हैं, पता है प्रॉब्लम क्या हो जाती है उस समय कि हम यीशु मसीह पर ध्यान दें, उसकी प्रेजेंस में उससे माफ़ी मांगे, हम उन बातों को बोलने लगते हैं जो हमारे आसपास के लोग हमसे बोल रहे होते हैं। अगर हमारे आसपास के लोग अविश्वास को दिखा रहे होते हैं तो हम भी अविश्वास में आकर अविश्वासी जैसी बातें कर रहे होते हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो जाए, बीमारी हो जाए, तो पता है वो व्यक्ति जब उससे कोई मिलने आता है
तो वो व्यक्ति से कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो उससे कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। पता है आधे से ज़्यादा लोग क्या कह रहे होते हैं कि अच्छा ये बीमारी हुई है, इस बीमारी में ऐसा 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 भी हो जाता है, ऐसी परेशानियां हो जाती हैं और बढ़ जाती है तकलीफ़। और हम पता है क्या करते हैं, हम भी, क्योंकि हम वही सुन रहे होते हैं ना, हम आसपास जो लोग बोल रहे होते हैं हम उनकी सुन रहे होते हैं और हम भी यही बोलना आरम्भ कर देते हैं। मेरे को एक बात याद आ रही है, एक प्रभु के एक दास हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले इस बात को कहा कि वो हॉस्पिटल में एक व्यक्ति से मिलने गए, वो बीमार था, और जब वो उससे मिलने गए तो उस व्यक्ति ने जो बीमारी के बिस्तर पे था उसने तुरंत से इस बात को कह दिया। जैसे ही ब्रदर एंटर हुए रूम में, हॉस्पिटल रूम में, उन्होंने कह दिया हाँ ब्रदर मैं ठीक ही हूँ और ऐसी ऐसी बीमारी मुझे हुई थी। जबकि ब्रदर ने उनसे पूछा भी नहीं कि क्या बीमारी हुई है आपको, आप ठीक हैं कि नहीं ठीक है। उसने तुरंत कह दिया हाँ ब्रदर मेरे को ना ये बीमारी हुई है और डॉक्टर्स ने ये कह रखा है। पता है हुआ क्या, उस बीमार व्यक्ति से ना सारे लोग जब मिलने आ रहे थे तो वो उसे 10 और बातें बता कर जा रहे थे। कोई उससे ये कह के नहीं जा रहा था कि तुम ठीक हो जाओगे। और इसलिए उस बीमार व्यक्ति ने भी जैसे वो ब्रदर एंटर है उनसे ये कह दिया कि मेरे को ना ये बीमारी हुई है और मैं कुछ दिनों बाद जाके ठीक होऊंगा, इसमें ये हो जाता है, ये सारी बातें बता दी बिना उसके कुछ पूछे, बिना ब्रदर के कुछ पूछे। और आप और मैं भी यही कर रहे हैं। इसके बजाय कि हमारा ध्यान यीशु मसीह पर हो, इसके बजाय कि हम उसकी प्रेजेंस को जानकर, हम ये जानकर कि यीशु मसीह हमारे करीब हैं, हम उससे रिपेंटेंस में आ जाए, हम उससे बातें करें, इसके बजाय कि हम उसको दोष लगाएं उसके ऊपर, या हम आसपास के लोगों की बातें सुनकर वैसा रिस्पॉन्ड करें जो लोग हमसे कह रहे हैं। हम यीशु मसीह की बातों को भूल जाते हैं। यीशु मसीह ने जो प्रॉमिसेस किए हम उन्हें भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम यीशु मसीह की प्रेजेंस में हैं। पता है जब यशायाह यीशु मसीह की प्रेजेंस में आया तब उसको अपने पाप दिखने लगे। पर पता है जब ये डाकू यीशु मसीह की प्रेजेंस में था, इसे ये नहीं दिखा कि मैंने क्या गलतियां करी है, मैंने क्या पाप किए हैं जिसके वजह से मैं क्रूस पर लटकाया गया हूँ। ये उस सिचुएशन में भी जब ये पापों के द्वारा, पापों के कारण से तकलीफ़ में, तब भी ये दूसरों पर दोष लगा रहा था। हालेलुया। और मैं और आप भी यही करते हैं, कभी कभी हम दूसरों पर ही दोष लगाते रहते हैं, हम यीशु मसीह पर दोष लगाते रहते हैं। पर आपको और मुझको करना क्या है, प्रभु सिखाना चाहते हैं जब हम यीशु मसीह की प्रेजेंस में आए, जैसे कि ये दोनों डाकू है ना, कितने करीब थे ना यीशु मसीह के। अगर हम इसको स्पिरिचुअल रीति पर देखें, प्रकाशन की रीति पर देखें, दोनों ही डाकू बिल्कुल करीब हैं यीशु मसीह के, पर दोनों का रिस्पॉन्स बहुत डिफरेंट है। दोनों बहुत अलग तरीके से अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। और आप और मैं भी यही करते हैं। जब हम यीशु मसीह की प्रेजेंस में आते हैं ना, हम कई बार उससे शिकायतें करते रहते हैं, है ना। इसके बजाय कि हम उससे बातें करें, उससे हम कहें कि प्रभु हम उससे गलती हो गई, हम बहाने ढूंढते हैं, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, प्रभु ऐसा हो गया था, उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया था, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, तो मुझे माफ़ कर दे, है ना। हम ये नहीं कहते कि प्रभु मुझसे हो गया, मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलती है। हम बहाने ढूंढते हैं उसकी प्रेजेंस में जाने के बाद भी। पर प्रभु आपको और मुझको बस यही सिखाना चाहते हैं आज के इस वचन के द्वारा कि अगर हमारा रिस्पॉन्स पहले डाकू की तरह होगा कि हम यीशु मसीह से कहेंगे कि यीशु मसीह जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत से पाप किए हैं, मैं इस योग्य हूँ नहीं कि मैं तेरे साथ तेरी उपस्थिति में और ज़्यादा बढ़ने पाऊँ, मैं हूँ नहीं इस योग्य कि मैं तेरे साथ स्वर्ग में उठाया जाऊँ। पर फिर भी क्योंकि तू मेरे साथ है, तू मेरे पास खड़ा है और मैं तेरी उपस्थिति में हूँ, मैं ये विश्वास करता हूँ कि मैं तेरे साथ स्वर्ग में उठा लिया जाऊँगा। हालेलुया। आज से आपका और मेरा रिस्पॉन्स यही होगा ना। आज से दूसरों पर दोष तो नहीं लगाएंगे ना। यीशु मसीह की उपस्थिति में जब आप आ जाते हैं तब आपको अपनी कमियां दिखने लग जाती हैं, जैसे यशायाह को दिख गई। और हमें यही करना है, हम दूसरों पर दोष लगाकर, दूसरों की चीज़ों को बार बार गलतियां गिनवाकर हम कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। पता है इस दूसरे डाकू ने कुछ प्राप्त नहीं किया, हमें नहीं मालूम इसके साथ क्या हुआ होगा, कहाँ गया होगा ये, लेकिन हमें पहले डाकू का जो रिज़ल्ट है ना वो हमें मालूम है। यीशु मसीह ने तुरंत उससे कह दिया कि तू स्वर्गलोक में होगा। वो चर्च नहीं गया था तब तक, उसने बैप्टिज़्म नहीं लिया था, उसने और कुछ नहीं किया था, बस उसने एक सिचुएशन में ये जानकर कि मैं यीशु मसीह के करीब हूँ, उसने एक अच्छा ट्रू रिस्पॉन्स दिया और यीशु मसीह इसी बात से आनंदित हो गए। यीशु मसीह को इस बातों से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना अपने आप को धर्मी दिखाते हैं, क्या आप चीज़ें करते हैं, पर वो आपके दिल को देखता है। वो देखता है कि आप उसकी प्रेजेंस में आकर कितने ईमानदार हैं। अगर आप उसकी प्रेजेंस में आने के बाद भी ईमानदारी नहीं दिखा पाए तो मुझे नहीं मालूम कि हम क्या करेंगे फिर दूसरे डाकू की तरह
है ना, दूसरे डाकू की तरह हमारा हाल हो जाएगा। लेकिन अगर हम यीशु मसीह की उपस्थिति में आकर उसके सामने घुटने टेक कर सब कुछ सच कह दें, वो सब कुछ जानता है, उसे कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन हम कितने ईमानदार हैं, हमारा हृदय कितना ईमानदार है यीशु मसीह के प्रति, वो हमारे शब्द बयान करते हैं। उस समय वो हमारा रिस्पॉन्स जो है वो बयान करता है। तो आज से होने पाए कि हमारा रिस्पॉन्स ऐसा हो कि यीशु मसीह हमसे भी कहने पाए कि तू भी मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी हर एक बात के लिए प्रभु, जो आपने इस वचन में लिखी है। हम निश्चय जानते हैं प्रभु, जो कुछ भी इस वचन में लिखा बोला गया प्रभु आपके द्वारा, उस सब का महत्व है पिता। और प्रभु आपने हमको सिखाया है कि हमको भीड़ को देखकर प्रभु उन बातों को नहीं कहना परमेश्वर, जिनके कारण से प्रभु हम परेशानी में आ जाएं, प्रभु हम आपसे दूर हो जाएं, हम आपकी उपस्थिति की कदर ना कर पाएं। वरन पिता हम चाहते कि हम पहले वाले मनुष्य की तरह हों प्रभु, हम एक सच्चे हृदय के साथ आपके सामने जाएं। और प्रभु वो जो भीड़ का शब्द था प्रभु, हम भीड़ की बातों पर ध्यान न लगाएं, जो लोग कहते प्रभु हम उस पर ध्यान न लगाएं। वरन पिता जो आप हमसे कहते, जो आपका वचन हमसे कहता, हम उन बातों पर ध्यान लगाने पाएँ। प्रभु सारी बातों में आदर और महिमा आपको देते और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।